तो स्कंदगुप्त का टाइम कब से कब तक है? 455 से लेकर के 467 के टाइम में। अब इसमें 2-3 अभिलेख के बारे में देख लेते हैं ना, कि और भी इसके अलावा इनके युद्ध का, जब हुनों का से जो युद्ध होता है उसकी चर्चा हम इसके अगले वाले में करेंगे, ठीक है, जो बोर्ड को मिटाएंगे तब करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कहोम स्तंभ लेख। देखो कहोम स्तंभ लेख वो कहाँ पर है? यूपी के गोरखपुर में। और इसी में बताता है कि जो स्कंदगुप्त था, स्कंदगुप्त जो है उपाधि लिया था किस चीज़ का? शक्रादित्य। किस चीज़ का? स्कंदगुप्त को जो उपाधि मिला था वो क्या है? शक्रादित्य। ध्यान दो, जितना भी पीछे उपाधि वगैरह बताए हैं उसको जरा ध्यान से नोट डाउन करके पढ़ना, रिवीजन बार बार करना। तो स्कंदगुप्त को कौन सी उपाधि मिला था? शक्रादित्य, ठीक है। अब इन्हीं, अच्छा, इसी स्तंभ अभिलेख में एक चीज़ और बताया गया है कि 5 जो जैन तीर्थंकर थे उनका मूर्ति वगैरह भी बनवाया गया था। हाँ, जैन तीर्थंकरों का मूर्ति बनवाया गया था। जो किसने बनाया था? भद्र ने बनवाया था। किसने बनवाया था? भद्र नाम का एक बहुत ही शानदार उस समय का मूर्तिकार रहा था, उन्हों के माध्यम से बनवाया गया था, ठीक है। भद्र मूर्तिकार नहीं था, दरअसल ये एक राजा ही था छोटा मोटा, या फिर कह सकते तो उपराज्यपाल के टाइप का होगा, यही बनवाया था, ठीक है। तो 5 जैन तीर्थंकर कौन कौन थे? आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। तो इनका मूर्ति वगैरह वहाँ पे बनवाया गया। और ये चर्चा इसमें दिखा है कि भाई ऐसा मूर्ति बना, ये चर्चा सिर्फ इसमें दिया, इसमें तो सिर्फ डिस्कशन दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में क्या बोलता है? स्कंदगुप्त के विजय का वर्णन है। जो हुनों से लड़ाई होती है ना, जो जीतते हैं, तो जीतने का जो क्रम है, मतलब जीते इसको हराया, मतलब हार जीत का जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है हमको? जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में याद है एक चीज़ और भी मिला था, रुद्रदामन। रुद्रदामन के बारे में भी चर्चा है। तो ऐसा नहीं सिर्फ उन्हीं के बारे में, और भी कई सारी चर्चाएं जूनागढ़ अभिलेख में हमको देखने को मिलता है। अब इसी में देखो सुदर्शन झील का चर्चा, क्योंकि सुदर्शन झील का जो है रिपेयरिंग तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य तो बनवाए थे, उसके बाद फिर अशोक उसको रिपेयरिंग करवाते हैं। अशोक के बाद फिर रुद्रदामन रिपेयरिंग कराया, फिर चूँकि फिर गड़बड़ हुआ, फिर उसके बाद कौन करवाते हैं? स्कंदगुप्त करवाते हैं। याद रहेगा ना कि कौन कौन इसको सुदर्शन झील का जो रिपेयरिंग करवाए थे, कौन कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य बनवाए थे, अशोक रिपेयरिंग कराए थे, फिर उसके बाद रुद्रदामन और उसके अलावा स्कंदगुप्त। तो ये देखो, ये सुदर्शन झील दरअसल है कहाँ पर? तो गिरनार पर्वत पर अवस्थित है ना। तो गिरनार जो गुजरात का जो एरिया है, और ये उसको क्या करवाया? पुनरुद्धार करवाया। और किनके माध्यम से करवाए थे? खुद तो गए नहीं होंगे ना, तो एक चक्रपालित नाम के व्यक्ति था, उन्हीं के माध्यम से ये क्या करवाया कि जा भाई चक्रपालित, जा करके रिपेयरिंग करा लो। क्यों भाई? किसानों को दिक्कत हो रहा है सिंचाई का, क्योंकि ये जो झील के माध्यम से ही ना, नहर वगैरह के माध्यम से जो पानी वगैरह की व्यवस्था हो पाता था, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको पहले मिटाते हैं, मिटाने के बाद जो थोड़ा बहुत रह गया वो देखते हैं। छूट गया भाई, ठीक है। भीतरी स्तंभ लेख देख लेते हैं थोड़ा सा, ये भी रह गया था, हर बार कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है। भीतरी स्तंभ लेख में हम लोग क्या देखते हैं? जो युद्ध का वर्णन। देखो हुनों और स्कंदगुप्त के बीच जो युद्ध हुआ था, तो युद्ध की चर्चा अगर है तो वो कहाँ लिखा हुआ है? भीतरी स्तंभ लेख में। जबकि जो विजय, जो जीता, तो जीतने का चर्चा जूनागढ़ में है, और युद्ध का चर्चा कहाँ पर है? भीतरी स्तंभ लेख में है, ठीक है। अब तो रह गया ना, अब तो छूटा नहीं ना। चलो ठीक है, अब पॉज करो। अब सर जरा सा ये देखते हैं कि हुनों से जो स्कंदगुप्त का जो लड़ाई हो रहा था उसका थोड़ा चर्चा करते हैं। जब पहली बार जब लड़ाई हुआ था, जब पहला अटैक, पहले देख लेते थोड़ा सा। जब फर्स्ट अटैक जब हुआ था तो ये, अच्छा वैसे पहले हुन के बारे में पहले देख लेते हैं। हुन कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे, और ये बहुत ही बर्बर जाति के थे। उस समय हुनों का राजा कौन था? खुशनवाज। ऐसे बहुत ही कम बार हुआ है कि किसी हुन राजा के बारे में नाम भी पता चला है। तो खुशनवाज की लड़ाई किन से हुई थी? स्कंदगुप्त से हुई थी, और भीतरी स्तंभ में उनके बारे में चर्चा भी दिया हुआ है। और ये क्या हुए थे? पराजित हुए थे। कौन? हुन हारे थे। अब ये हुन है, दोबारा फिर अटैक करेंगे। एक बार देखो, हार जल्दी नहीं मानते, बहुत जिद्दी किस्म के थे। दोबारा फिर लड़ाई अटैक की, किस पे? अच्छा अब ध्यान रखना, खुशनवाज का जो बेटा था, जो उनका पुत्र था, उनका नाम था तोरमान। उनका टाइम तो फर्स्ट टाइम स्कंदगुप्त से लड़ाई में निकल गया था। फिर ये दोबारा जो उसका बेटा तोरमान है, बदला लेने के लिए फिर अटैक करता है। अटैक करता है तो अटैक करने के फिर इसके बाद स्कंदगुप्त से लड़ता है। लेकिन फिर ये क्या होता है? फिर ये युद्ध क्या होता है? टाई। कोई नहीं जीत पाता, ना ये जीत पाता, ना ही वो जीत पाता, क्योंकि दूसरी बार थोड़ा सा तैयारी करके जाता है लड़ने के लिए। तोरमान जो है एकदम तैयारी करके जाता है। इस तोरमान के, देखो तोरमान के माध्यम से एक चीज़ देखो क्या, ये चंद्रभागा जो नदी है, चंद्रभागा नदी पर एक पवैया नामक स्थान का जो निर्माण कराते हैं। किसका? पवैया नामक स्थान, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तोरमान का पुत्र
ध्यान देखो एक तरह से, ये एक तरह से जो हुनों का जो शासक है उसके बारे में कह रहा है। तोरमान का पुत्र कौन है? मिहिर कुल। तो मिहिर कुल जो है उनके बारे में चर्चा कहाँ पे मिलता है? ग्वालियर लेख में मिलता है, ठीक है। और ये दरअसल क्या थे? शिव भक्त थे। अब जैसे जैसे उनका बेटा लोग रहने लगा तो भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंदर क्या हो, घुलते मिलते चला गया। तो फिर यहाँ के जो देवता लोग होंगे उनकी वो पूजा भी करेंगे। ये खुद किसको मानते थे? शिव को मानते थे। और ये अपनी राजधानी जो था हुन लोग वो कहाँ बनाए थे? सियालकोट बनाए थे। अब थोड़ा सा स्कंदगुप्त के बारे में जो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा देख लेते हैं। स्कंदगुप्त ने चीनी शासक सांग के दरबार में, यानी कि चीनी शासक जो उसमें कौन था? सांग, उनके दरबार में राजदूत भी भेजा था मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। मतलब चीन के साथ हमारा व्यापार और रिश्ता दोनों बेहतर तरीके से चल सके, उसके लिए क्या यहाँ से राजदूत वगैरह भी वो भेजते थे। तो इसी समझ में आता है कि जो है इंटरनेशनल रिलेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध था हमारा, वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद देखो प्रशासनिक सुविधा के लिए वो क्या किए? अपना राजधानी किसको बनाए थे? तो स्कंदगुप्त अपना राजधानी कहाँ बनाते हैं? अयोध्या, श्री राम की नगरी में, ठीक है। उसके बाद उपाधि इनको कौन सा मिला स्कंदगुप्त को? शक्रादित्य जो देखे थे, उसके अलावा देवराय, देवराय की भी उपाधि इनको मिलता है। इसने वृषभ शैली के सिक्के जारी किए थे। वृषभ मतलब वही साढ़, तो वृषभ, इनके सिक्के पे किनका दिखता है? वृषभ, साढ़ का, ठीक है। अभी इससे पहले स्कंदगुप्त से पहले किनके बारे में हम लोग पढ़े थे? कुमारगुप्त के बारे में क्या दिखे थे? मयूर सिक्का। उससे पहले चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में गरुड़ सिक्का, और इसके टाइम में साढ़। तो पहले क्या देखे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में? गरुड़, फिर मयूर, और फिर वृषभ के सिक्के। अच्छा, यह गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था, ध्यान देना, क्योंकि इसके बाद और भी शासक होंगे, लेकिन इतना महान शासक, क्योंकि देखो युद्ध वगैरह में हराता है उन लोगों को, ठीक है, इस वजह से इनको महान शासक कहते थे। और यहीं से इसके बाद से जो है गुप्त वंश का क्या होगा? पतन होते चले। जो अभी जो जस्ट हम अगला वीडियो जो बनाएंगे, रुको अभी जो बनाने वाले हैं वो क्या है? जो उत्तराधिकारी जिसके बाद जो आए थे, सिर्फ उनके बारे में 2-2 लाइन करके देख लेना है, ठीक है। अब बस थोड़ा सा और है, पेशेंस रखिए, अब हमारा खत्म हो जाएगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। पॉज करते स्टार्ट। देखो अब देखो उसके बाद का जो स्कंदगुप्त का जो उत्तराधिकारी है वो जरा देखते हैं। अभी जो हम लास्ट पढ़े थे स्कंदगुप्त के बारे में पढ़े थे, और स्कंदगुप्त के बाद जो उत्तराधिकारी होंगे वो क्या होंगे? सारे कमजोर शासक होंगे, क्योंकि हम अभी जस्ट बताए कि स्कंदगुप्त जो है सबसे अंतिम महान शासक रहा था। तो स्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी आएंगे कौन कौन? पुरुगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त थर्ड, देखो कुमारगुप्त थर्ड, और उसके बाद विष्णुगुप्त। देखो कुमारगुप्त सेकंड से पहले कुमारगुप्त फर्स्ट भी थे, नालंदा वाला पढ़े थे। अब सबसे पहले देखते हैं पुरुगुप्त के बारे में। देखो ये पुरुगुप्त एक्चुअली कौन था? देखो पुरुगुप्त जो था ये स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था, ध्यान देना, ये उसका बेटा नहीं था। दरअसल कौन था? स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था, बल्कि ये पुत्र नहीं था, ठीक है। और ये पुरुगुप्त था कौन? कुमारगुप्त फर्स्ट का पुत्र, बेटा था। अब देखो कुमारगुप्त का बेटा कौन था? पुरुगुप्त, और इसका बेटा कौन है? कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त फर्स्ट का पोता क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त सेकंड। तुम देखना अक्सर दादा के नाम पे पोते का नाम पड़ता है, तो ठीक है। अब फिर यहाँ देखो 1 2 3 4 जनरेशन के बाद फिर कुमारगुप्त आएगा, ठीक है। देखो पुरुगुप्त के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन? ये कुमारगुप्त का बेटा है, इनकी पत्नी का नाम क्या है? चंद्र देवी। माता का नाम क्या है? महादेवी अनंत देवी। ये पत्नी, अच्छा ये माता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त की वाइफ हुई ना, कुमारगुप्त फर्स्ट की क्या हो गई? वाइफ हुई ना। ये बेचारी जब बूढ़ी हो जाती है तो अंतिम समय में ये बौद्ध धर्म को अपना लेती है, बस यही जानना है इनके बारे में, ठीक है। उसके बाद कुमारगुप्त सेकंड, इनके बारे में ये सारनाथ के अभिलेख में इनके बारे में चर्चा हमको मिलता है। उसके बाद बुद्धगुप्त, ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही महान शासक थे, ठीक है। ये उपाधि, इनको कौन सी उपाधि मिली थी बुद्धगुप्त को? श्री विक्रम की उपाधि मिली थी। और इन्होंने नालंदा महाविश्वविद्यालय जो है वहाँ पे जो महाविहार जो जहाँ पर कि कई सारे बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे, उनको बहुत सारे दान वगैरह भी दिए थे उनको रहने होने के लिए, ठीक है। उसके बाद कौन है? नरसिंहगुप्त, इनका टाइम है। नरसिंहगुप्त कोई बालादित्य कहते थे, नरसिंहगुप्त बालादित्य। और इन्होंने क्या किया था? जो हुन शासक जो मिहिर कुल के बारे में जो भी जस्ट हम देखे थे, मिहिर कुल को ये क्या किए थे? पराजित किए थे। उसके बाद देखते हैं भानुगुप्त। भानुगुप्त की जो चर्चा है वो एरन अभिलेख में मिलता है, जो कि 510 ईस्वी में जो अभिलेख बनवाया गया था। इनका मित्र जो था, भानुगुप्त का जो मित्र था उसका नाम था गोपराज।
देखो हुआ क्या था कि ये जो लड़ाई जो करते हैं हुनों के साथ, दरअसल ये हुनों का सर्वनाश कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं पूरी तरह से हुनों को। मतलब इनका जो दोस्त था ना गोपराज, तो गोपराज जो हुनों से लड़ने के लिए वो भेजे, और हुन क्या किए, गोपराज की हत्या कर देते हैं। अब हत्या करने के बाद इनकी जो वाइफ है, जो पत्नी है, वो पत्नी क्या हो जाती है, सती हो जाती है, और यहीं से सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। वैसे तो सती का मतलब वही जो मतलब अपने हस्बैंड के साथ वो जो है वो भी जल जाती थी, आग पे जलाया जाता था, मतलब चिता पे उनको भी लटा के। तो सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है, गुप्त काल से पता चलता है। हालांकि इससे पहले हड़प्पा के बारे में भी पढ़े थे कि जो है हो सकता है कि सती वगैरह होता हो पहले भी, क्योंकि युगल सावधान के साक्ष्य पहले भी मिले थे, वो तो अनुमान के तौर पर, लेकिन यहाँ पर तो प्रमाण दिया हुआ कि ये सती प्रथा यहाँ से शुरू हुआ था। तो सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है, भानुगुप्त के टाइम से। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सती प्रथा का पहला प्रमाण किनके टाइम से पता चलता है, भानुगुप्त, क्योंकि इनके जो दोस्त था गोपराज, उनकी हत्या हो जाती है, फिर उनकी वाइफ सती हो जाती है। ठीक है, उसी के बदले में हुनों का सर्वनाश करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम। मतलब भयानक टाइप का लड़ाई था ये। अब ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि दोनों में अंतर है। उसके बाद वैन्यगुप्त आते हैं, वैन्यगुप्त के बारे में कुछ पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद कुमारगुप्त थर्ड है, इनके पिता का नाम क्या है, नरसिंह गुप्त। उसके बाद विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त क्या है, गुप्त काल का अंतिम शासक, इसलिए एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विष्णुगुप्त पढ़ना पड़ेगा। और ये नालंदा से जो प्राप्त मुद्रा लेख है, इसमें इनके बारे में चर्चा भी दे रखा है। तो ये कुल मिला के गुप्त काल के जितने भी जो बड़े बड़े सम्राट थे, पूरा सम्राट का टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। थैंक यू।